नवरात्रि, यह नाम सुनते ही हर हिंदू भक्त के मन में एक असीम श्रद्धा और आस्था जागृत होती है। 9 रातों तक चलने वाला यह पर्व मां दुर्गा की आराधना के साथ जुड़ा हुआ है, जो नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह पर्व केवल धर्म और पूजा का ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छे और बुरे के संघर्ष को भी दर्शाता है। नवरात्रि का यह अद्भुत पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उनकी महिमा का गुणगान करने का उत्सव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी वाला पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह 9 दिनों का एक महापर्व है जो हमें शक्ति, साहस और नारीत्व की वास्तविकता का परिचय कराता है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है? तो चलिए नवरात्रि की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों की कहानियां और उनके पीछे छिपे अद्भुत रहस्यों के बारे में। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, यह मेरा छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और नवमी तक चलता है। यह पर्व न केवल मां दुर्गा की आराधना का समय है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इस समय हर भक्त अपने घर को स्वच्छ करता है, देवी के स्वागत के लिए रंग बिरंगे सामान सजाता है और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करता है। दोस्तों, पहले दिन की देवी हैं मां शैलपुत्री। उनका नाम पहाड़ की पुत्री के अर्थ में आता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप एक शांत, सुंदर स्त्री का है, जो अपनी दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाईं हाथ में कमल लिए हुए हैं। इस रूप में मां दुर्गा ने हिमालय की ऊंचाइयों में तप किया था। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। जब उन्होंने कठिन तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए स्वीकार किया। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति होती है। जब हम मां की आराधना करते हैं तो हमें शक्ति और धैर्य का अनुभव होता है। दोस्तों, दूसरे दिन की देवी मां ब्रह्मचारिणी है, जो तपस्या और ज्ञान की देवी है। उनका स्वरूप हमें ध्यान और साधना की याद दिलाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देखकर हर भक्त के मन में संकल्प और दृढ़ता का भाव जागृत होता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने फल फूल का भी सेवन नहीं किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में ज्ञान, शक्ति और अंतर्दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा है। उनका नाम उनके चंद्र के आकार की घंटी के कारण पड़ा है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप में एक सुंदर और शक्तिशाली स्त्री का चित्रण है, जो बुराई का नाश करती है। जब देवताओं ने दानवों के अत्याचार से परेशान होकर मां दुर्गा से मदद मांगी, तब मां चंद्रघंटा ने अपनी शक्ति से दानवों को नष्ट किया। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें शांति और शक्ति का अनुभव होता है। उनकी आराधना करने से हम अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं और नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, चौथे दिन की देवी हैं मां कूष्मांडा। यह देवी जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका नाम कूष्म यानी कुम्हड़े के फल और आंडा यानी अंडा के लिए है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हंसने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी हंसी से सभी जीवों का निर्माण किया। वह हर जीव में शक्ति और जीवन का संचार करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को शक्ति, उत्साह और नई ऊर्जा मिलती है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। दोस्तों, 5वें दिन की देवी मां स्कंद माता है। वह भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है। मां स्कंद माता के 4 हाथ हैं और वह अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं। मां स्कंद माता ने भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट होकर कार्तिकेय को जन्म दिया।
उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा और सफलता के लिए हर प्रकार का बलिदान दिया। उनकी पूजा से हमें मातृत्व का अनुभव होता है और यह सिखाता है कि हमें अपने बच्चों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, छठे दिन की देवी मां कल्याणी हैं, जो युद्ध और विजय की देवी मानी जाती हैं। उनके 4 हाथों में खंजर, ढाल और फूल हैं और उनकी आंखों में गहरा संकल्प दिखाई देता है। जब दानव महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी। मां कल्याणी ने अपने साहस और शक्ति से दानव को पराजित किया। उनकी पूजा करने से हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, 7वें दिन की देवी मां कालरात्रि हैं। उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन वह बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। उनके काले रंग से यह संदेश मिलता है कि वह हर बुराई को नष्ट करने के लिए तैयार है। मां कालरात्रि ने दानव रक्त बीज का वध किया। उनकी शक्ति और उग्रता के आगे दानव ने हार मान ली। मां कालरात्रि की पूजा करने से हमें भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वह हमें यह सिखाती हैं कि डर के बिना जीवन जीना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। दोस्तों, 8वें दिन की देवी मां महागौरी हैं। वह सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। मां महागौरी ने कठिन तप करके अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, तब उनका रंग काला हो गया। लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल दिया, तब उनका रंग सफेद हो गया। उनकी पूजा करने से हमें सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, 9वीं की देवी मां सिद्धिदात्री हैं। वह सिद्धियों की दाता मानी जाती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। उनकी शक्ति से भक्तों को सफलता प्राप्त होती है और वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए नवरात्रि का पर्व केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इस दौरान लोग गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं, देवी की भक्ति में गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस समय बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी और सजावट होती है, जो इस पर्व की खुशी को और बढ़ा देती है। नवरात्रि के बाद आने वाला त्योहार दशहरा है, जो रावण पर भगवान राम की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। नवरात्रि और दशहरा दोनों त्योहार हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में धैर्य, निष्ठा और शक्ति के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपनी मां दुर्गा पर विश्वास रखें और उनके मार्ग पर चलें, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी नवरात्रि के दौरान कोई खास अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल AK कहानी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।